जीवन किस रूप से जीना चाहिए, ये हमें अध्यात्म सिखाता है। सुंदरकांड पूरे अध्यात्म को बहुत ही सुगमता से बतलाता है। तो हनुमान जी ने जो सुंदरकांड में करनी की है, उसको तुलसीदास जी ने भली भांति समझाया है। तो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी को देख के जो वो सीखते हैं, वही सीख उन्होंने हमें भी बताया है। और इसको बड़ी अच्छे तरीके से तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में रामचरितमानस से पूरे समाज को बतलाया है। तो उस समय जब सीता जी के पास वो जाते हैं और सीता जी को देखते हैं कि वो राम के लिए कितना तड़प रही हैं और उन्होंने दुख को गले से लगाया है, वो रो भी नहीं है और सिर्फ राम के बारे में सोच रही हैं। तो यहीं से हनुमान जी ने एक सीख ली और इसका उन्होंने भली भांति पालन किया है अपने जीवन में। उन्होंने गांठ बांध लिया इसको और इसी कारण से वो सुख दुख से परे हैं और वो परमात्मा में लय हैं। वो स्वयं परमात्मा है। और इसी को तुलसीदास जी ने हर दुख से सुख से ऊपर उठ जाने का रास्ता बतलाया। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां हैं, उनसे हम आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर्मानहु, महिमा मिटई अपार। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी को भूख लगती है, तो सीता जी से आज्ञा लेके वो जाते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रहा हूँ। तो सीता जी ने उनको कहा जाइए आप खाना कीजिए, लेकिन मन में ईश्वर को याद रखिए, श्री राम को याद रखिए और तब अपना खाना खाइए, जो भी खाना है खाइए। तो उस दरमियान सब राक्षस आते हैं, हनुमान जी को रोकने का प्रयास करते हैं। वो किसी से रुके नहीं रुकते हैं। उन्होंने असंख्य राक्षसों को मारा है, उसमें से रावण का पुत्र भी मारा जाता है। तो उसके बाद मेघनाथ आता है, मेघनाथ से लड़ाई होती है। मेघनाथ को भी हनुमान जी परेशान कर देते हैं, वो भी उनसे नहीं जीत पाता है। तब जब देखता है कि नहीं, इसके सामने कुछ भी बेअसर है, तो हनुमान जी के सामने, तो वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। तो ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। हनुमान जी विचार करते हैं कि अरे इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो न ब्रह्म शर्मानहु, महिमा मिटई अपार। और अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का निरादर कर देता हूँ, तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र का महिमा मतलब ईश्वर का अस्त्र, सबसे ब्रह्म से रिलेट किया गया है।
अल्टीमेट जो अस्त्र है, ब्रह्म का अस्त्र है, उसको तो मानना पड़ेगा, उसकी तो महिमा रखनी पड़ेगी। जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटाई अपार। महिमा मिट जाएगी अगर मैं इसे मानूंगा नहीं। ब्रह्मवान कपि कहूँ तहि मारा, पड़ती हूँ बार कटकौ संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधी से गई। हनुमान जी को मेघनाथ जी ने ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा, मतलब मेघनाथ ने हनुमान को देखा कि जब वे मूर्छित हो गए, तो तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसी ले गई। नागपात से बांध के फिर हनुमान जी को मेघनाथ ले गया। और जिस पंक्ति के लिए मैंने ये 2 लाइनें बोली, वो शंकर जी के मुख से निकली है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का अरज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सुनिए, जिनका नाम जप कर ज्ञानी, मतलब विवेकपूर्ण पुरुष, मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं। ईश्वर के नाम जाप से जन्म मरण के बंधन भी टूट जाते हैं। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। अब यहाँ से हनुमान जी ने सीता जी से जो सीख ली, को दर्शाया है। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। संसार में परमात्मा हमें दोनों चीज देते हैं। क्या दोनों चीज? दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। तो दुख और सुख दोनों परस्पर हैं। की कामना दुख का कारण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हनुमान जी ने खुद को नागपाश में बंधवा लिया और बंधवा के वो अपना कार्य ही कर रहे थे। क्या कार्य कर रहे थे? कि राज दरबार में चले जाते हैं, लंका में इतना कर ही दिया तहस नहस। अब राज दरबार में जाके जो भी अज्ञानी हैं उनको एक बार समझा देते हैं, तो वो अपने कार्य के प्रति सचेत थे, तो वो बंध गए। तो इससे उन्होंने क्या सीख दी? सीख ये थी कि दुख को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और हम तो परमात्मा में लीन हैं। तो दुख को जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दुख रहा ही नहीं, हमेशा आनंद है। तो हम तो परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। या तो हमारा विवेक जागृत है या जागृत नहीं है, लेकिन हम तो परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। और
ये चीज उन्होंने कैसे सीखा, हनुमान जी ने कैसे सीखा? तो जब वो सीता जी को देखते हैं कि सीता जी दुख में हैं, लेकिन राम का स्मरण निरंतर है। कहा जाता है कि माता, जगत माता को ईश्वर से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये चीज उन्होंने सीखा कि ये सुख दुख तो कुछ होता ही नहीं है, दुख में भी परमात्मा है। एक्सेप्टेंस तो था ही। हनुमान जी को ये दिखाना था, परमात्मा ने जिसको जैसा कार्य दिया है उसको वैसा करना है, जैसा विधान दिया है वैसे विधि से चलना है। तो हम सब के लिए कुछ न कुछ विधान है, और वो विधान क्या है? वो विधान परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, परमात्मा को समझ जाना है। अगर आप परमात्मा को समझ जाते हैं, परमात्मा के विधान को समझ जाते हैं, तो आप शरणागत हैं, परमात्मा में लय हैं। और इस चीज को समझ के आप जो भी कार्य करें वो परमात्मा को समर्पित करें। तुम्हारा ही कार्य है, तुम्हारी ही सारी सेवा है। उसका कृपा इतना है जिसका आप कृपा का जितना भी आप उसको क्या बोलते हैं, रिबाउंड करना चाहिए उनको। आप चाहिए कि परमात्मा को हम कुछ दे दें, आप दे नहीं पाइएगा, उसकी इतनी कृपा प्राप्त है। आप एक सांस ले रहे हैं, एक क्षण जी रहे हैं, वो उसकी कृपा से। और हम आप क्या करते हैं? हम ये सुख और दुख, सांसारिक संताप के चक्कर में पड़ जाते हैं, और पढ़ के परमात्मा को भूल जाते हैं। जितना संताप बढ़ेगा परमात्मा में मन नहीं लगेगा। और जब आप सांसारिक संताप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परमात्मा आपको प्राप्त है। तो हनुमान जी ने इतनी बड़ी सीख हमें दी है। रामचरितमानस के सुंदर कांड से तुलसीदास जी ने बड़े सुगमता से इन चीजों को बता दिया है इन पंक्तियों के थ्रू। और तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका लिखी, विनय पत्रिका में उन्होंने शंकर भगवान को याद किया है, और याद करके उनसे एक ही वरदान मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों है प्रभु कि भक्ति तुम्हारी करते रहता हूँ। मतलब किसकी भक्ति? राम की भक्ति करते रहता हूँ, तभी भी ये सांसारिक संताप क्यों आ जाता है? संताप को दूर करें। हे शिव, आपको तो सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। मेरे इस संताप को आप दूर रखिए ताकि मैं प्रभु का निरंतर भक्ति करता रहूं। इतनी सहजता से उन्होंने इतना बड़ा बात कह दिया है। तो हर चीज जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और परमात्मा को समर्पित करें हर एक कार्य। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम ये समझते नहीं हैं तब तक ये सुख है और ये दुख है। जब ये समझ जाते हैं तो सब परमात्मा ही है। मैं ईश्वर से गुजारिश करूंगा कि हम सब परमात्मा की तरफ उन्मुख हों और परमात्मा का कार्य
जो थोड़ा हम कर पाए उसी की कृपा से जितना भी समय बचा है उसमें परमात्मा में लगा दें। और आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः।